जिनके माध्यम से मैं कुछ पंक्तियाँ निवेदित करने की कोशिश करता हूँ कि गीत आँसू पहुँच करके मैं सृजन के गा रहा हूँ। माँ शारदे के दर्द को आप तक पहुँचा रहा हूँ। तार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए। मैं भले मिट जाऊँ मेरा देश रहना चाहिए। मैं भले मिट जाऊँ मेरा देश रहना चाहिए। या यूँ कहिए कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, भारत की पहचान रहे, महावीर के आदर्शों से भारत का सम्मान रहे, जितनी गीता हमको प्यारी, उतना ही कुरान रहे, सारे जग से अच्छा केवल अपना हिंदुस्तान रहे, सारे जग से अच्छा केवल अपना हिंदुस्तान रहे। कौमी एकता की 4 पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ कि हिंदी अपनी माता जैसी, मौसी अपनी उर्दू है। हिंदी अपनी माता जैसी, मौसी अपनी उर्दू है। अपने हिंदुस्तान में यारो हर भाषा का जादू है। मेरी 2 नज़रें हैं लेकिन एक नज़र मैं रखता हूँ। उतना प्यारा मोमिन मुझको जितना प्यारा हिंदू है। आज हमारे आराध्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी का भी जन्म अवतरण दिवस है। उनके श्री चरणों को भी बारंबार नमन करता हूँ। 4 पंक्तियाँ मैं निवेदित करता हूँ कि गुरुजी के श्री चरणों में पहुँचे कि दास्ताँ हकीकत की आपको सुनाते हैं। विद्यासागर गुरुवर को शीश सब नवाते हैं। अरे तालियां बजें ऐसी कि पहुँचे कान गुरुवर के। ललितपुर नगर में हम विद्यासागर बुलाते हैं। ललितपुर नगर में हम विद्यासागर बुलाते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक रचना पढ़ने की कोशिश करता हूँ। सियाराम सैन जी को प्रणाम करता हूँ कि वो अपनी दुकानदारी भी कर रहे हैं और काव्य यात्रा भी कर रहे हैं और जितने भी लोग हैं उनको अभिवादन करता हूँ। अविचल जी, दिनेश याग्निक जी, भाई पंकज अंगार जी। एक जब सीमा पर सैनिक लड़ने जाता है तो उसका 12 साल का बेटा, 8 साल की बेटी और अर्धांगिनी किस तरह से अपने प्राण प्रिय पति को सीमा पर भेजते हैं, सुनिएगा। मंच का आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं आर्य रत्न शिक्षक लखनलाल जी को बार-बार नमन करता हूँ कि उनके सत्प्रयास के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इस जूम ऐप पर आयोजित कवि सम्मेलन की कितनी चर्चा हो गई है। निरंतर वो प्रगति करते रहे। एक दिन में 10-12 उनकी फेसबुक पर डिटेल डलती रही। मैं उनकी जीवटता को प्रणाम करता हूँ। सुनिएगा। 12 साल का बेटा क्या कहता अपने पिता से, सुनिएगा सियाराम सैन जी कि देश की सुरक्षा हेतु पापा मेरे जाना तुम, इस बार जंग पापा जीत करके आना तुम। देश की सुरक्षा हेतु पापा मेरे जाना तुम, इस बार जंग पापा जीत करके आना तुम। इस बार कोई भी खिलौने न दिलाना तुम, इस बार कोई भी खिलौने ना दिलाना तुम। इस बार छुट्टियों में कहीं ना घुमाना तुम। दादी माँ की आंख का ऑपरेशन करा दूंगा, दादाजी का चश्मा भी ठीक करा दूंगा। मुनिया की कोई चिंता पापा नहीं करना तुम, मुनिया की कोई चिंता पापा नहीं करना तुम। अच्छा लड़का देख के मैं शादी भी करा दूंगा। और मम्मी जी से वादा जो किया था कभी तीरथ का, मम्मी जी से वादा जो किया था कभी तीरथ का, कांधे पे बिठा के वो न तीरथ करा दूंगा। पर दुश्मनों की पापा खाल खींच लाना तुम। देश की सुरक्षा हेतु पापा मेरे जाना तुम, इस बार जंग पापा जीत करके आना तुम। 8 साल की बेटी किस तरह से अपने पापा को सीमा पर भेजती है। रोते रोते मुन्निया की आंख सूज आई थी, रोते रोते मुन्निया की आंख सूज आई थी। देश जीत जाए पत्थरों को पूज आई थी। नई फ्रॉक टॉफियों खिलौने नहीं चाहिए, नई फ्रॉक टॉफियों खिलौने नहीं चाहिए। देश को जरूरत पापा आप चले जाइए, देश को जरूरत पापा आप चले जाइए, देश को जरूरत पापा आप चले जाइए। और रोते रोते रोती हुई मम्मी को पापा मैं संभाल लूंगी, भैया को बना के सैनिक ही मैं दम लूंगी। लड़ते लड़ते सीमा पे शहीद अगर हो गए तो दिल्ली से बदले में कुछ ना रकम लूंगी। पर दुश्मनों की पापा खाल खींच लाना तुम। देश की सुरक्षा हेतु पापा मेरे जाना तुम, इस बार जंग पापा जीत करके आना तुम। अंत में विदा करने अब पत्नी भी आई थी, अंत में विदा करने या पत्नी भी आई थी। आंखों में वो प्रेम वाला नीर भर लाई थी। बोली प्राणनाथ अब जा रहे हो जाओ तुम, जीत वाला सहरा ही बांध करके आओ तुम। आपकी सौगंध देश के लिए ही मैं मरूं, अपनी सोनी मांग में मट्टी यहाँ की मैं भरूं। दुश्मनों का नाश करो अपने जनून से, चोटियों पे वंदे मातरम लिखो अपने खून से, चोटियों पर वंदे मातरम लिखो अपने खून से, चोटियों पर वंदे मातरम लिखो अपने खून से। देश की सुरक्षा हेतु नाथ मेरे जाना तुम, इस बार जंग नाथ जीत करके आना तुम। देश की सुरक्षा हेतु पापा मेरे जाना तुम, इस बार जंग पापा जीत करके आना तुम। यदि मंच का आदेश हो
तो एक छोटी सी रचना पढ़ने का मन है। स्वागत है, यदि स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, पढ़िए। कविता में वंदे मातरम की जो मैंने अभी नई लिखी है, पहली बार मैं इसका वाचन कर रहा हूँ। यदि इस जूम ऐप पर प्रायोजित आयुक्त कवि सम्मेलन में मुझे मेरे कवि साथियों ने प्रोत्साहन दिया, तो मैं किसी मंच पर पढ़ने की कोशिश करूंगा। सुनिएगा। वंदे मातरम से जिन लोगों को थोड़ा भी प्यार नहीं, वंदे मातरम से जिन लोगों को थोड़ा भी प्यार नहीं, भारत में रहने का उनको कोई भी अधिकार नहीं। वंदे मातरम भारत की आजादी वाला दर्शन है। वंदे मातरम भारत की आजादी वाला दर्शन है। वंदे मातरम अमर शहीदों का ही तो अभिनंदन है। वंदे मातरम गाकर जो फांसी के फंदे झूल गए, उन आदर्श शहीदों को हम भारतवासी भूल गए। कैसे मानूं जो विरोध करते हैं वो गद्दार नहीं। वंदे मातरम से जिन लोगों को थोड़ा भी प्यार नहीं, भारत में रहने का उनको कोई भी अधिकार नहीं। भारत की आजादी का यह मूल मंत्र कहलाता है। वंदे मातरम ही भारत की इज्जत गौरव गाता है। वंदे मातरम सुरक्षित तरीका इस भारत की धरती पर, इसने सबको दी स्वतंत्रता, पास न रखा रत्ती भर। वंदे मातरम से अच्छा कोई भारत में त्योहार नहीं। वंदे मातरम से जिन लोगों को थोड़ा भी प्यार नहीं, भारत में रहने का उनका कोई भी अधिकार नहीं। वंदे मातरम इस भारत में एक चमकता मोती है। वंदे मातरम का विरोध भी हमको एक चुनौती है। अगर चुनौती है हमको तो हम तलवार उठाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए वंदे मातरम हम ही बचाएंगे। जो विरोध में खड़े हुए वो लोग हमें स्वीकार नहीं। वंदे मातरम से जिन लोगों को थोड़ा भी प्यार नहीं, फतवे जारी करने वाले पाकिस्तान चले जाएं। फतवे जारी करने वाले हमको यूं न आजमाएं। फतवे जारी करने वाले नामाफी के लायक हैं, मुसलमान ना हो सकते ये सच में ही खलनायक हैं। फतवे जारी करने वाले हमको अंगीकार नहीं। वंदे मातरम से जिन लोगों को थोड़ा भी प्यार नहीं, भारत में रहने का इनको कोई भी अधिकार नहीं। भारत में रहने का इनको कोई भी अधिकार नहीं। अंत में 4 पंक्तियों के माध्यम से आपसे विदा लेता हूँ कि कहानी मैं सुनाता हूँ, उसे वो मोड़ देते हैं। कहानी मैं सुनाता हूँ, उसे वो मोड़ देते हैं। मैं रिश्तों को निभाता हूँ, उसे वो तोड़ देते हैं। गजब की सोच है इनकी, गजब के आज के बच्चे, बुढ़ापे की घड़ी में माँ को आश्रम छोड़ देते हैं। बुढ़ापे की घड़ी में माँ को आश्रम छोड़ देते हैं। जय जिनेंद्र, जय श्री राम। बहुत उत्तम भाई वीर जन विद्रोही, जो बाद में आपने कविता पढ़ी, इसको आप सभी मंचों पर पढ़िए। स्वागत है आपका। बलराम सरस जी, दादा